ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରେ ପ୍ରତାରଣା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଜଣେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟୀ ପ୍ରେମିକା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ପ୍ରେମିକ ଫେରାର। ଘଟଣାଟି ଏବେ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲଭ୍, ସେକ୍ସ ଓ ଧୋକା ଭଳି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗଞ୍ଜାମ ଯୁବକ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୁଜୁରାଟୀ ଝିଅ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳଣୀରେ ରହି ଆସିବା ପରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଖସି ଆସି ପ୍ରେମିକ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ହେଉଥିବା ଜାଣି ଗୁଜୁରାଟୀ ପ୍ରେମିକା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମିକର ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରେମିକର ଘର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ବଡ଼ାଗୁଲ ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯୁବତୀର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୁଲିସ ଲିଖିତ ଏତଲା ପ୍ରକାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କେସ୍ ନମ୍ବର 300/21ରେ ଯୁବତୀକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଆଜି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରେମିକ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। लड़के की वजह से यहाँ पे आई हूँ। वो मेरे साथ रिलेशन रखा 7 साल से और मेरे साथ 5 साल से उसका संपर्क था। 7 महीने से उसने मुझे रखा हुआ था और अभी वो मुझे 2 बच्चा गिरा के मुझे मार पीट के झगड़ा करके घर का भाड़ा वाड़ा कुछ नहीं दिया, खाने वाने के लिए कुछ नहीं दिया, मुझे झूठ बोल के गाँव में आके शादी कर रहा है। कौन सा गांव का है वो? बड़ा गुल। आपको कैसे पता चला वो गांव में शादी कर रहा है? उसके फ्रेंड से मुझे पता चला, जिससे वो झूठ बोला था बात करने के लिए। वो उसका नंबर से उसके फ्रेंड वो लड़की के साथ बात कर रहा था जिससे उसकी सगाई हुई है। तो उसके फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के भेजा। उसने मुझे बताया कि वो भाभी शादी कर रहा है गांव में लड़की से, तो इसीलिए मैं उसके गांव आई हूँ। आपके साथ उसका क्या संपर्क था? नाम क्या? वो लड़के का नाम क्या था? अरेंद्र परन। उसका पिता का? ब्रिटिश परन। उसके साथ क्या संपर्क था आपका? कितना साल उसकी का? बहन सायण में रहती थी गुजरात में, वहीं से मेरा उसका रिश्ता जुड़ा है। कितना साल वो का? काम करता था वहीं पे, इसीलिए उसका साथ मेरा रिश्ता जुड़ा। अभी 6-7 साल हो गया उसके साथ मेरा। शादी हुआ है? शादी उसने मुझे झूठ बोला कि मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, तुम अपने घर से आ जाओ। तो मैं जब आ गई तो उसने मुझसे वकील का झूठ मूठ का पता नहीं क्या उसने मुझे दे दिया कागज़ लिख के। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट उसके हाथ में दे दिए। उसने वो डॉक्यूमेंट लेके मुझे बुला लिया, बोला कोर्ट मैरिज की तैयारी हो गई, तुम आ जाओ। उसके बाद में उसने वो डॉक्यूमेंट सब छुपा दिए, मुझे कुछ नहीं दिया और मेरे साथ मारपीट, दारू पी के मुझे मारता था और बहुत मेरे साथ गलत करता था। वो बच्चा गिराना नहीं चाहती थी मैं, उसने मुझे बहुत मार के मेरा बच्चा गिरा दिया। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं न्याय चाहती हूँ कि आप लोग मुझे न्याय दिलाए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उसने। मैं चाहती हूँ कि उसके गांव में भी सबको पता चले। उसने मुझे कहा था कि मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, गांव में सबको बता दूँगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया ऐसा। और अभी मुझे वो धमकी दे रहा है कि तुम मेरे गांव में आके बता दो, मेरा गांव का मेरा एमएलए से ऐसा मुझे बोल के धमकाता है, मैं तुमको मार डालूँगा, काट डालूँगा। उसका दोस्त भी मुझे धमकी दे रहा है कि तुमसे जो उखड़ता है उखाड़ लो, जो मुझे मारना चाहते हो मार दो, ऐसा मुझे वो धमकी दे रहा है। ऐसा मुझे गलत तरीके से वो मुझे बोल रहा है कि तुमको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मुझे वो बोलता है कि अगर आप समाधान करना चाहती हो तो उसका बात मान लो, उसको शादी करने दो और आपको भी वो अच्छे से रखेगा और वो शादी करके इधर उस लड़की को रखेगा और तुमको वो सूरत में रखेगा। कोई प्रूफ है उसका साथ आपका संपर्क वो रह रहा था? हाँ, वहाँ पे रूम लेके रखा हुआ था। बिल्डर को बोला था कि वो मेरा बीबी है, ऐसे बोल के मुझे वो रूम दिलाया था, रूम पे रखा हुआ था। अभी अब कितना दिन बाद यहाँ पे आए हैं वो उड़ीसा? मुझे कल मैं यहाँ पे आई हूँ। कल आने के बाद मैं कल बस का स्टॉप था तो मैं रेलवे पुलिस वाले के पास गई थी। उन्होंने मुझे महिला पुलिस में भेजा, तो रात होने की वजह से उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रख लिया आश्रम में। आश्रम में रखने के बाद मैं सुबह वहाँ से निकल के यहाँ पर आई हूँ।
यहाँ पे मैंने सर को बोला, कहाँ पर उन्होंने आए हो बोला अभी? ठीक है। अभी कहाँ पे? कभी सूर्यनगर यहाँ पर मैं आई हूँ, और यहाँ पे वो सर ने मुझे बोला था कि उसको हम लेकर कौन से आएंगे सर आपको बोला था? थानेदार को। हम्म, हम्म, हम्म। और वो उसके घर पे गया था, लेकिन वो घर पे ही था, लेकिन वो सामने नहीं आया। अभी वो पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी पे घूम रहा है उसके दोस्त के साथ, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर वो गाड़ी लेके अपने दोस्त के साथ घूम रहा है, और वो सामने नहीं आ रहा है। पुलिस वाला उसके घर पे गया था, तो पुलिस वाले ने को बोला उन्होंने कि हम लोग गए थे, लेकिन वो घर पे नहीं है। और उसने कितने दिनों से आप थाने पे हैं? मैं कल यहाँ पे उतरी हूँ, 1 बजे उतर गई थी बरहमपुर स्टेशन। वहाँ से फिर मैं रेलवे स्टेशन गई थी, क्योंकि कल साधन नहीं था मुझे यहाँ पे आने के लिए, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं था। कल बस का स्टॉप था, इसीलिए मैं वहीं पे महिला पुलिस स्टेशन चली गई। उन्होंने मुझे रात को रुकने के लिए बोला, और बोला कि आश्रम में रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो सुबह गंजामरू कृष्ण पलाईंकर सह अभिमन्यु मिश्रଙ୍କ रिपोर्ट ASPN न्यूज।